हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वह है हार्ट यानी कि हृदय। दोस्तों, हमारे हृदय का क्या कार्य होता है, दोस्तों ये ब्लड को कैसे प्योरीफाई करता है, और हार्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि हमारे हार्ट से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे आते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हार्ट के बारे में। दोस्तों, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो हार्ट विशेषज्ञ जो होते हैं, जो कि हृदय के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, एक तरीके से बोले तो डॉक्टर होते हैं जो हमें हृदय के बारे में बताते हैं। हार्ट का कोई भी रोग हो जाने पर वो हमें उनके बारे में बताते हैं कि इसमें क्या परेशानी है। तो दोस्तों, इसके विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हृदय विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। दोस्तों, हृदय की बात की जाए तो दोस्तों, हृदय हमारा मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, आगे जानते हैं हृदय के बारे में। दोस्तों, हृदय का 3/4 भाग लेफ्ट साइड में होता है। दोस्तों, 3/4 मीन्स 75% भाग लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। दोस्तों, हृदय को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से दोस्तों 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं उनको आलिंद कहा जाता है तथा नीचे वाले पार्ट को निलय कहा जाता है। दोस्तों, रफली मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, इस टाइप से 4 पार्ट में विभाजित किया जाता है हार्ट को। ऊपर वाले ये दोनों जो होते हैं ये आपके आलिंद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और नीचे वाले ये दोनों निलय कहलाते हैं। दोस्तों, आलिंद को इंग्लिश में आर्टरियम बोलते हैं तथा निलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हृदय को मेनली 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, बात की जाए आलिंद की तो ऊपरी पार्ट हृदय का आलिंद तथा निचला वाला पार्ट हृदय का निलय कहलाता है। दोस्तों, आलिंद के साथ हमेशा शिराएं जुड़ी रहती हैं, बोले तो बीन्स जुड़ी रहती हैं। आलिंद के साथ हमेशा शिराएं जुड़ी रहती हैं तथा निलय के साथ हमेशा धमनियां जुड़ी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, निलय के साथ हमेशा धमनी जुड़ी हुई रहती है। दोस्तों, आगे जानते हैं हार्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हार्ट हमारा मांसपेशी से मिलकर बना रहता है। ये 3/4 पार्ट अर्थात 75% भाग इसका लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऊपर वाले पार्ट को आलिंद तथा नीचे वाले पार्ट को निलय कहा जाता है। दोस्तों, बात करें हृदय की गति अर्थात हृदय की जो गति है उसको कौन मेंटेन करता है, तो दोस्तों हृदय की गति को मेंटेन पेसमेकर करता है। दोस्तों, ये जो पेसमेकर है ये आपका हृदय की गति को मेंटेन करता है। दोस्तों, हृदय को 2 पार्ट में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, हृदय को 2 पार्ट में विभाजित करने वाली रेखा को सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेनली आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होगा कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। साथ ही साथ बात की जाए एक बच्चे की, एक शिशु की, तो शिशु का हृदय 1 मिनट में 100 से 120 बार धड़कता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, जब शिराओं के थ्रू हमारा ब्लड आलिंद में आता है, यानी कि राइट आलिंद में आता है, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये शिराओं के थ्रू निलय में चला जाता है। निलय क्या करता है, उस ब्लड को प्यूरिफाई करता है और पंप करके महाधमनी के थ्रू, ऑर्ट्रा मीन्स होता है दोस्तों महाधमनियों के थ्रू ये क्या कर देता है, बॉडी के विभिन्न पार्टों में प्योर ब्लड को क्या कर देता है दोस्तों, भेज देता है, जिससे सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों एक बार ब्लड के सर्कुलेशन में कितना वक्त लगता है, तो दोस्तों एक बार ब्लड के सर्कुलेशन में 23 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, 23 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, ओवरऑल बात की जाए कि हमारा जो हार्ट होता है इसका वेट कितना होता है, दोस्तों हमारे हार्ट का वेट 300 ग्राम होता है। दोस्तों, हमारे हार्ट का वेट 300 ग्राम होता है। दोस्तों, ये
हृदय, हृदय के बाहर जो एक कवरिंग दिखती है या हृदय के बाहर जो एक इसको प्रोटेक्शन देने वाली एक झिल्ली होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। दोस्तों इसे याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? हृदय का अध्ययन करना ही कार्डियोलॉजिस्ट का कार्य होता है। तो दोस्तों कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय के ऊपर, पेरी मतलब चढ़ी हुई झिल्ली। दोस्तों हृदय के ऊपर चढ़ी हुई जो झिल्ली होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया हृदय को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाले 2 आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले निलय कहलाते हैं, जिन्हें हम वेंट्रिकल बोलते हैं। दोस्तों आलिंद में क्या होता है? आलिंद हमेशा सिराओं के साथ जुड़े रहते हैं। सिराओं का दोस्तों वर्क क्या होता है ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी ओवरव्यू के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों सिराओं का जो कार्य होता है, ये क्या करते हैं? ये इनप्योर ब्लड को क्या करते हैं? शिराओं में एकत्र करते हैं और कहाँ लाकर छोड़ देते हैं? आप बोलेंगे जो हमारे हृदय का निचला पार्ट होता है, जिसे हम निलय बोलते हैं, इसमें लाकर क्या करते हैं? ब्लड को छोड़ देते हैं। निलय क्या करता है? ये ब्लड को प्योरीफाई कर पंप कर महाधमनी के थ्रू ब्लड को बाहर निकाल देता है। दोस्तों आलिंद की अपेक्षा निलय यानी एट्रियम की अपेक्षा वेंट्रिकल अत्यधिक ज्यादा मजबूत होते हैं, अत्यधिक ज्यादा दोस्तों मजबूत होते हैं। दोस्तों आगे जानते हैं और थोड़ा हृदय के बारे में। दोस्तों हृदय का जो बायां निलय होता है, ये बहुत ज्यादा छोटा पार्ट होता है हृदय का। ठीक है दोस्तों आगे दोस्तों अगर बात की जाए हृदय की जो ध्वनि होती है, तो दोस्तों ये ध्वनि लबडब लबडब होती है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे करेगा कि हृदय की ध्वनि किस आवाज में होती है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लबडब की ध्वनि होती है हृदय के धड़कने की। ठीक है दोस्तों आगे जानते हैं जो ये सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा क्या होता है? दोस्तों सुपीरियर वेना कावा होता है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है वो स्टोर रहता है। बोले तो जिसमें ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिली होती है वो ब्लड कहाँ स्टोर रहता है? आप बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा में विकसित रहता है। दोस्तों अच्छा जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है वो ब्लड हमारा इनप्योर होता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की क्या होता है? शिरा ही होती है जिसमें इनप्योर ब्लड स्टोर रहता है। दोस्तों हमारे हृदय के अगर आकार की बात की जाए तो दोस्तों ये एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। दोस्तों ओवरऑल हृदय के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लेके फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।